एक लड़की रोते हुए अपनी मम्मी को ढूंढती रहती है। वहाँ पर मिस सायरन कॉन्टेस्ट चलता रहता है। एक कंटेस्टेंट उसे रोते हुए देखकर उसके पास आती है और उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी हेल्प करती है। तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे भी मिस सायरन बनना है। अभी लड़की बड़ी हो गई है जिसका नाम है मनाहा, और ब्रेकफास्ट करते हुए अपने डैड को बताती है कि इस साल भी मिस सायरन कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें उसके क्लासमेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह है कीगो जो एक मॉडल भी है, स्टडीज और स्पोर्ट्स में भी परफेक्ट है। यह है यूरी जो एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी के ओनर की बेटी है। ये मेकअप से रिलेटेड रियलिटी शोज करती है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी फेमस है। यूरी और कीगो अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। मनाहा की मॉम ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अगेंस्ट हैं और मनाहा को स्टडीज पर फोकस करने के लिए बोलकर पूछती हैं कि क्या तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहती हो, और मनाहा के मना करने पर ऑफिस चली जाती हैं। उसका भाई काजू तो उसे देखता है। मनाहा के अकॉर्डिंग कॉन्टेस्ट में बस प्रिटी लोग ही पार्ट ले सकते हैं और वो बस एक नॉर्मल लड़की है। यह है मनाहा की फ्रेंड हिमारी। ये भी कॉन्टेस्ट के बारे में ही डिस्कस करती रहती है। तभी अपनी बस दिखने पर दोनों जल्दी से बस में आती हैं। बस से उतरते हुए एक आदमी का कुछ सामान गिर जाता है। मनाहा उसे वापस करने जाती है पर वह उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए बोलकर चला जाता है। इस चक्कर में मनाहा की बस मिस हो जाती है। एक लड़का उस आदमी से मनाहा को थैंक यू बुलवाकर उसके पास आता है जो है स्कूल हैंडसम कीगो। मनाहा उसे देखती रहती है। कीगो आकर उससे बात करता है पर वह उसका फेस ही देखती रहती है और कीगो के दोबारा बोलने पर उसे सॉरी बोल देती है। कीगो को उसका नाम भी पता होता है क्योंकि दोनों सेम क्लास में ही हैं। कीगो टाइम देखकर कहता है कि हम टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, क्या स्कूल स्किप करें। मनाहा मना करके कहती है कि स्कूल स्किप करना अच्छी बात होती है पर अगर मेरे जैसी लड़की स्कूल स्किप करेगी तो अपनी मम्मी से डांट खाएगी। कीगो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है, अगर भाग कर जाएंगे तो टाइम पर पहुंच जाएंगे, और उसे अपने साथ ले जाता है। क्लास में आने पर कीगो कहता है कि हम टाइम पर पहुंच गए। सब उन्हें देखकर कहते हैं कि तुमने हाथ क्यों पकड़े हुए हैं। मनाहा अपना हाथ छुड़ाकर अपनी सीट पर आती है। हिमारी पूछती है कि तुम दोनों साथ क्यों थे। मनाहा बता देती है कि बस स्टॉप पर बाय चांस मिल गए थे। हिमारी कहती है कि मुझे भी ताकीगावा से बाय चांस ही मिलना है। ताकीगावा सबसे कहता है कि मिस सायरन कॉन्टेस्ट के लिए एक और कंटेस्टेंट की जरूरत है। हिमारी कहती है कि तुम्हें चांस मिल रहा है पर मनाहा मना कर देती है। तभी यूरी भी मनाहा को पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। सब उसे देखते हैं। मनाहा शॉक होकर कहती है कि क्या मेरे जैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूरी हाँ बोलकर उसे क्यूट बताती है। मनाहा को चूज कर लिया जाता है। घर जाते हुए वे कहती है कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। उसकी मॉम उसे पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं देती। उसके डैड कहते हैं कि मनाहा को बचपन से ही मिस सायरन बनना था और पार्टिसिपेट करने दो। दोनों की आर्गुमेंट हो जाती है तो मनाहा बोल देती है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी और रूम में आकर सैड होती है। उसका भाई आकर कहता है कि अगर तुम डेली मेरी जगह बाथटब क्लीन करोगी तो मैं मॉम से तुम्हारी पार्टिसिपेट करने वाली बात छुपा लूंगा। मनाहा कहती है कि दिन में 2 बार क्लीन कर दूंगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के पोस्टर के लिए फोटोज लिए जाने हैं तो यूरी अपनी फ्रेंड से मनाहा का मेकओवर कराती है और उसे प्रीटी बताती है। तभी यूरी एक कॉल आने पर वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स मनाहा को पार्टिसिपेट करने से मना करती हैं और वहाँ से जाने पर एक लड़की से टकरा जाती है। वह लड़की उन्हें सॉरी बोलती है पर वो उसे नीचे गिरा देती है और उसे अगली बताकर चली जाती है। मनाहा जाते हुए उसे अपना हैंकी देती है। नेक्स्ट डे पोस्टर्स बनकर आ जाते हैं। सबके फोटोज अच्छे आते हैं पर मनाहा का नहीं। वह बाहर बैठकर रोती रहती है। कीगो उसे फिर भी क्यूट बताता है। मनाहा कहती है कि मेरी ही फोटो ऐसी क्यों आई है। कीगो उसे इस बात पर ना ध्यान देने के लिए कहता है। मनाहा कुछ सोचती है और उन्हें अपने ड्रीम के बारे में स्टार्टिंग से बताती है कि मैं कॉन्टेस्ट में खो गई थी। उस टाइम की मिस सायरन ने ही मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवाने में हेल्प की थी। वो बहुत प्रीटी थी, मुझे उसके जैसा बनना था, इसलिए इस स्कूल में एडमिशन लिया था। मुझ जैसी लड़की को ये चांस देने के लिए थैंक यू। कीगो कहता है कि आज से ये मेरी जैसी लड़की बोलना बंद कर दो और अपना ड्रीम पूरा करने पर फोकस करो। दूसरे लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनाहा उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि मैं कॉन्टेस्ट जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत देर तक हाथ पकड़ने पर ताकीगावा कह देता है कि कब तक हाथ पकड़े रहोगे। मनाहा उसे सॉरी बोलती है और हिमारी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कीगो अपने हाथों को देखकर मनाहा को देखता है। हिमारी मनाहा से कॉन्टेस्ट के बाद वाला फायरवर्क्स कीगो के साथ देखने के लिए कहती है क्योंकि जो कपल साथ में फायरवर्क्स देखते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं।
उसके बाद मनाहा यूरी के पास आकर कहती है कि मुझे सिखा दो ब्यूटीफुल बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यूरी उसे फेस एक्सरसाइज सिखाती है और डेली रनिंग करने के लिए कहती है। उसे रनिंग करते हुए कीगो भी देखता है। स्कूल में कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। फेस एक्सरसाइज भी चलती रहती है और स्किन केयर भी। क्लीनिंग करते हुए मनाहा अपने आप को मिरर में देखकर लोगों को थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करती है। कीगो उसे देखकर हंसता है और उसे ठीक से करने की ट्रेनिंग देता है। रनिंग भी उसके साथ ही करने जाता है और आज है मिस एंड मिस्टर सैरेन कॉन्टेस्ट। अंदर मनाहा जाते हुए किसी से टकरा जाती है। उसके बाल उसकी जैकेट में फंस जाते हैं। मनाहा उसे सॉरी बोलकर चिल्ला देती है क्योंकि उसकी टी शर्ट पर लिपस्टिक का मार्क आ गया है। मनाहा टी शर्ट वॉश करने के लिए कहती है। वह उसका ब्यूटी कॉन्टेस्ट बैच देखकर उसे हैवी बताकर वहाँ से जाता है। कीगो आकर उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। इसका नाम है सोरा। यह कीगो को भी इग्नोर करके चला जाता है। मनाहा कीगो से कॉन्टेस्ट के बाद फायरवर्क्स देखने के बारे में पूछने वाली होती है, पर तभी कॉन्टेस्ट का टाइम होने पर यूरी आकर उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वही लड़की उसे थैंक यू बोलकर हैंग के वापस करती है, पर यूरी उसे अपने साथ ले जाती है। सोरा भी उसे देखता है। मनाहा अच्छे से रेडी हो जाती है। यूरी उसे सिंड्रेला बताती है। कीगो आकर बताता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं और मनाहा को देखकर उसे प्रिटी बताता है। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले एंट्री होती है कीगो की। ये लास्ट ईयर मिस्टर सैरेन कॉन्टेस्ट का विनर था और इस साल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सोरा उसे देखकर स्माइल करके चला जाता है। मनाहा उसे देखकर मैसेज टाइप करती है कि क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद हैं? अब स्टेज पर गर्ल्स की एंट्री होनी है। सबसे पहले यूरी को बुलाया जाता है। मनाहा देख लेती है कि उसके ऊपर लाइट गिरने वाली है। वह यूरी को पुश कर देती है और चोट मनाहा को लग जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी मम्मी बताती हैं कि कॉन्टेस्ट कैंसिल कर दिया गया है, अभी तुम्हें बस रेस्ट करना है। घर आने पर उसका भाई अपनी मम्मी से कॉन्टेस्ट वाली बात छुपाने के लिए सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या डॉक्टर ने सच कहा कि स्कार कभी नहीं जाएगा। उसके डैड कहते हैं कि टाइम के साथ हल्का पड़ जाएगा। ये बातें मनाहा सुन लेती है और रूम में आकर बैंडेजेस हटाकर अपना स्कार देखकर रोने लगती है। मनाहा स्कूल भी नहीं जाती, खाना भी नहीं खाती और हिमारी से मिलने भी बाहर नहीं आती। 1 महीना हो चुका है। कीगो भी उसे कॉल करता रहा पर वो किसी से बात नहीं करती और सोचती है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती और ना अपनी फैमिली को और परेशान देख सकती हूँ। मॉर्निंग में मनाहा को स्कूल के लिए रेडी देखकर उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। उसके डैड उसे लंच बॉक्स देते हैं। मनाहा सबको बाय बोलकर चली जाती है। उसने अपना स्कार छुपाने के लिए फेस पर बैंडेज लगाई है। स्कूल आने पर वह नर्वस होती है और फेस कवर करके अंदर जाने की कोशिश करती है पर नहीं जा पाती। वहाँ पर उसे कीगो और यूरी बातें करते हुए दिखते हैं। यूरी कहती है कि मनाहा की गलती की वजह से कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया, वरना हम इस बार भी जीत जाते। उसने गिरकर अपने आप को चोट लगवा ली। कीगो कहता है कि तुम मनाहा की फ्रेंड हो ना। यूरी हंसकर मना कर देती है। कीगो पूछता है कि फिर तुमने उसे कॉन्टेस्ट में एंट्री क्यों दिलाई। यूरी कहती है कि उसके कॉन्टेस्ट में आने पर मजा आता इसलिए दिलाई। वो लड़की पागल है जो उसने अपने आप को मेरे लेवल का समझा। कीगो कहता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता था। यूरी मनाहा को देख लेती है और कीगो से अपने एंगेजमेंट की बातें स्टार्ट कर देती है। उनकी फैमिली ने दोनों की एंगेजमेंट करा दी है। मनाहा दोनों को साथ में देखकर वहाँ से भाग जाती है और छत पर आकर सुसाइड करने वाली होती है। तभी एक लड़का आकर उसे रोक देता है जो है सोरा और उसे पहचान भी लेता है कि ये वही ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाली है और पूछता है कि क्या तुम यहाँ मरने आई थी? यहाँ की ऊंचाई इतनी नहीं है और व्यू भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ये जगह मरने के लिए ठीक नहीं है। मनाहा कहती है कि मरने के लिए जगह मैटर नहीं करती और उसे अपना स्कार दिखाकर कहती है कि मैं ऐसे नहीं जी सकती और ये स्कार कभी नहीं जाएगा। सोरा कहता है कि यहाँ से जंप करने पर तुम मर जाओगी। मनाहा उसे चुप करके कहती है कि यूरी और कीगो ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सब स्टूडेंट्स मेरा मजाक बनाएंगे, अब मैं पहले की तरह नहीं बन सकती। सोरा कहता है कि पहले की तरह बनना चाहती हो जो अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करती थी। मनाहा कहती है कि मुझे बस टेंशन हो रही है कि सब मुझे देखकर क्या कहेंगे। सोरा उसे देखकर कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पहले जैसा बनने की जरूरत नहीं है, अब से वो बनो जो तुम बनना चाहती हो। मनाहा कहती है कि मुझसे नहीं होगा, लोग मेरा स्कार देखकर क्या सोचेंगे। सोरा कहता है कि यही सोचेंगे कि तुम्हारे फेस पर एक स्कार है। मनाहा उसे देखती है। सोरा कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया, तुम मरने जा रही थी ना, जो मर्जी वो करो और चला जाता है।
मनाहा कहती है कि जो मेरी मर्जी होगी वही करूंगी। देखकर ऐसा लगता है कि मनाहा सुसाइड करने वाली है, पर वह बस चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालती है। सोरा उसे देखकर हंसने लगता है। मनाहा भी हंस देती है और बैंडेज उतार कर ही स्कूल आती है। यूरी आकर उसका स्कार देखकर कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। मनाहा कहती है कि किसी को मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही ट्रीट करना जैसे पहले करती थी। यूरी हाँ बोल देती है और उसे जाते हुए देखती है। कीगो मनाहा के बारे में सोचता रहता है। गर्ल्स की बातों से कीगो को पता चलता है कि मनाहा स्कूल आ गई है। मनाहा क्लास में एंट्री लेने वाली होती है, तभी टीचर आकर उसका स्कार देखते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कीगो क्लास में आकर उसे ढूंढता है और ताकीगावा से कहता है कि मैंने सुना है मनाहा स्कूल आई है। ताकीगावा उसे बाहर लाकर कहता है कि तुम मनाहा को लाइक करते हो ना। कीगो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यूरी दोनों की बातें सुनती रहती है। टीचर उसे बैंडेज देकर कहते हैं कि अभी के लिए स्कार छुपा लो, वरना सब तुम्हें बुरा कहेंगे। मनाहा अपना स्कार देखकर हाँ बोल देती है। उसके बाद टीचर उसे क्लास में ले आते हैं। कीगो उसे हेलो करता है, पर मनाहा उसे इग्नोर कर देती है और सब लोगों को हेलो बोलती है। सब उसे चुपचाप देखते रहते हैं। यूरी आकर उसे हक करके रोते हुए सॉरी बोलती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए ना बोलती तो तुम्हें चोट ना लगती। मनाहा शौक होकर उसे देखती रहती है। सब लोग यूरी की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। मनाहा सोचती है कि किसी को नहीं पता कि मैंने यूरी को बचाया है। मनाहा सबको देखती है। यूरी धीरे से कहती है कि तुम भी मुझे पहले की तरह ही ट्रीट करना, और चली जाती है। कीगो मनाहा को देखता है। तभी क्लास में एंट्री होती है सोरा की। मनाहा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोरा कहता है कि मैं इसी क्लास का स्टूडेंट हूँ। टीचर उसे बताते हैं कि सोरा ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसे मनाहा से इंट्रोड्यूस कराने वाले होते हैं, पर सोरा को उसका नाम पता होता है और उसके नाम को क्यूट बताता है। मनाहा के थैंक यू बोलने पर सोरा उसके पास आकर स्माइल करता है। कीगो भी दोनों को देखता रहता है क्योंकि दोनों की सीट साथ में ही है। कीगो गर्ल्स के पास आकर उन्हें देखता है। मनाहा सोरा से पूछती है कि तुम्हें पता था कि हम एक ही क्लास से हैं, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सोरा कहता है कि तुम मरने जा रही थी तो। मनाहा उसे ये बात बोलने से मना कर देती है। कीगो को याद आ जाता है कि सोरा कंटेस्ट वाला रूड लड़का है। सोरा उसे देखकर कहता है कि ये कौन है। कीगो कहता है कि कोई मुझे ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। बाकी स्टूडेंट्स आकर पूछते हैं कि सोरा और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। मनाहा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हिमारी कहती है कि तुमने स्कूल आने से पहले मुझे बताया नहीं और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। अब हिमारी यूरी की गैंग ज्वाइन कर चुकी है। गर्ल्स सोरा के लिए वेलकम पार्टी रख रही है और कीगो को भी इनवाइट करती है। मनाहा के जाने पर सोरा उसे रोककर कहता है कि अगर ये भी पार्टी में आएगी तो मैं आ जाऊंगा, और उसे देखकर स्माइल कर देता है। यूरी पूरी क्लास को इनवाइट करती है और पार्टी न्यू रेस्टोरेंट में होगी जो यूरी की मॉम का ही है। सोरा वहाँ से चला जाता है। मनाहा कहती है कि तुम पार्टी के स्टार हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। सोरा जाने से मना करता है। मनाहा कहती है कि नहीं गए तो मुझसे मार खाओगे। सोरा हंसकर कहता है कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, और चला जाता है। मनाहा सोचती है कि सबके रिएक्शंस नॉर्मल हैं क्योंकि मैंने अपना स्कार छुपाया हुआ है। वह हिमारी से बात करने की कोशिश करती है, पर यूरी उसे अपने साथ बिजी रखती है। स्कूल ओवर होने पर मनाहा उसे साथ में घर चलने के लिए कहती है, पर हिमारी कह देती है कि मैं लोगों के साथ जाऊंगी। मनाहा उसे बाय बोलकर चली जाती है। कीगो उसके पीछे आकर पूछता है कि तुम सैड लग रही हो, क्या कुछ हुआ है। मनाहा कह देती है कि कुछ नहीं हुआ और चली जाती है। हिमारी भी सैड होती है। कीगो कहता है कि वो अजीब बिहेव कर रही है और उसे चीयर करने के लिए कुछ खरीदता है। मनाहा पार्टी में आ जाती है। यूरी उसे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस कराती है और हिमारी को अपने साथ ले जाती है। कीगो मनाहा के पास जाता है, पर वो वहाँ से चली जाती है। सोरा भी पार्टी में आ जाता है। कीगो कहता है कि तुम लेट हो। सोरा कहता है कि हर बार चिल्लाकर बात करते हो, थकते नहीं हो क्या। गर्ल्स उसे अपने साथ ले जाकर पार्टी के लिए रेडी करती हैं। मनाहा सबसे अलग खड़ी होती है। सोरा उन लोगों के पास से उठकर चला जाता है। यूरी की फ्रेंड्स हिमारी और ताकीगावा को साथ में बातें करते हुए देखती हैं। सोरा ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। मनाहा भी ऊपर ही आ जाती है। सोरा उसे सैड देखकर उसके पास जाने वाला होता है, पर कीगो को उसके पास जाते हुए देखकर रुक जाता है। कीगो कहता है कि मुझे पता था तुम सैड हो, बताओ क्या हुआ है। मनाहा के कुछ ना बोलने पर कीगो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मनाहा कहती है कि मेरी टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम्हारी और यूरी की एंगेजमेंट हो चुकी है,
इसलिए तुम्हें दूसरी गर्ल्स के साथ देखकर यूरी को अच्छा नहीं लगेगा। सोरा भी सब सुन लेता है और कीगो के जाने के बाद मनाहा के पास आकर कहता है कि तुमने उससे रूडली बात की। मनाहा कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये दोनों मेरा मजाक बना रहे हैं। सोरा हंसकर कहता है कि कोई सामने वाले के मन की बात कैसे जान सकता है। मनाहा उसे देखती है। सोरा कहता है कि शायद तुम्हारी फ्रेंड प्रॉब्लम में है। यूरी की फ्रेंड्स हिमारी उताकीगावा के साथ फ्लर्ट करने के लिए परेशान करती रहती हैं। मनाहा वहाँ से चली जाती है, वहाँ से लेकर जाती है और उसे बचाने के चक्कर में पूल में गिर जाती है। सब उसे देखते हैं। सोरा उसे देखकर हंसने लगता है। मनाहा के टर्न करने पर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी बैंडेज हट जाती है। सब उसके स्कार को लेकर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यूरी ये सब देखकर खुश होती है। कीगो सबको हटाकर उसके पास आता है और उसे उठाकर ले जाता है। जाते हुए उसका पैर दर्द करने लगता है और वो खुद भी पूल में ही गिर जाता है। सोरा आकर उसे बाहर निकालता है। दोनों रेस्टोरेंट के रूम में ही होते हैं। कीगो कहता है कि आज मैं बिल्कुल भी कूल नहीं लगा। सोरा कहता है कि मुझे तुम पहली बार कूल लगे। कीगो कहता है कि मेरा 24 घंटे कूल दिखना जरूरी है। मनाहा साइड वाले रूम में उसकी बातें सुनकर कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, पर मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो और मेरा मजाक उड़ाना भी बंद करो। कीगो कहता है कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा और सॉरी बोलकर चला जाता है। सोरा कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, पर अभी तुमने अच्छा नहीं किया। मनाहा कहती है कि मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे लगा था स्कार छुपाकर सब पहले जैसा हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हिमारी भी मुझसे दूर हो गई है। इस स्कार की वजह से मैं अब नए फ्रेंड्स भी नहीं बना पाऊंगी। हिमारी आकर कहती है कि स्कार से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस तुम पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि तुम स्कूल भी नहीं आ रही थी और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी। मैं अकेली पड़ गई थी, इसलिए मुझे उन लोगों से फ्रेंडशिप करनी पड़ी। तुम सोरा के साथ खुश थी तो मुझे लगा अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मनाहा उसे सॉरी बोलती है। हिमारी उसे हक कर लेती है। सोरा भी स्माइल करके चला जाता है। हिमारी उसे कपड़े देकर कहती है कि मुझे कीगो ने ही तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करने के लिए कहा था, वो बहुत अच्छा है। मनाहा कहती है कि मैंने गलत कर दिया और बाहर आकर सोरा से कीगो के बारे में पूछती है। सोरा बताता है कि वो जा चुका है। मनाहा उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। सोरा उसे देखता है। मनाहा कीगो के पास आकर उससे रूडली बात करने के लिए सॉरी बोलती है। कीगो कहता है कि कोई बात नहीं। मनाहा कहती है कि मुझे लगा था तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, और सॉरी बोलकर जाती है। कीगो से रोककर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, और मनाहा के हाँ बोलने पर उसे अपने साथ ले जाता है और फायरवर्क्स दिखाकर कहता है कि तुमने मैसेज में मुझसे पूछा था कि मुझे फायरवर्क्स पसंद है या नहीं, तो मुझे लगा तुम्हें पसंद होंगे। मनाहा कहती है कि मुझे फायरवर्क्स पसंद है। कीगो से स्माइल करते हुए दिखता रहता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी चोट में अभी भी दर्द होता है। मनाहा मना करके कहती है कि यहाँ दर्द होता है। कीगो उसे स्ट्रॉन्ग बताता है। जाते हुए सोरा अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है कि ये क्या हो रहा है। कीगो कुछ और बोलने वाला होता है, पर तभी यूरी और उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और कीगो को बताती हैं कि मेरी मॉम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं जिसके मॉडल हम दोनों हैं। ये तुम्हारे डैड का ही आइडिया था। मनाहा उसे देखती है। यूरी बताती है कि 2 साल पहले तुम्हारे डैड की कंपनी बंद होने वाली थी, मेरी मॉम ने उस कंपनी को बचाया। कीगो उसकी मॉम को थैंक यू बोलता है और मनाहा के जाने पर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, पर मनाहा मना करके चली जाती है। नेक्स्ट डे कीगो के डैड प्रोडक्ट्स के बारे में यूरी की मॉम से डिस्कस करते रहते हैं। स्कूल जाते हुए मनाहा के डैड उसे बैंडेज देकर कहते हैं कि अपने आप को परेशान क्यों कर रही हो, कुछ बुरे लोग स्कार देखकर तुम्हें बुरा कहेंगे। मनाहा कहती है कि एक बार ट्राई करने दो, ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो लगा लूंगी, और बाय बोलकर चली जाती है। उसकी मॉम कहती है कि ये जो करना चाहती है इसे करने दो, अगर कुछ बुरा हुआ तो हम तो इसके साथ हैं ही। स्कूल जाते हुए हिमारी पूछती है कि तुमने बताया नहीं जब तुम कीगो से मिलने गई थी तो क्या हुआ था। मनाहा कहती है कि कुछ नहीं हुआ था और आज से मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूंगी। दोनों बातें करते हुए जाती हैं। सोरा मनाहा के बारे में सोचकर फिर से दिल पर हाथ रख लेता है। कीगो आकर पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। सोरा कहता है कि तुम अच्छे लड़के हो, हमेशा दूसरों की टेंशन लेते हो। ताकीगावा कीगो को बताता है कि मनाहा आ गई है। कीगो उसे मॉर्निंग विश करके कुछ और बोलने वाला होता है और सोरा बीच में आकर उसे मॉर्निंग विश कर देता है। कीगो से साइड करके मनाहा से कहता है कि अब तुम्हें अपना स्कार छुपाने की जरूरत नहीं है। यूरी भी उन्हें देखती रहती है और टीचर के आने पर सबको बताती है कि मेरी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स के मॉडल मैं और कीगो हैं।
शूटिंग स्कूल में ही होनी है और क्रिसमस ईव पर प्रोडक्ट लॉन्च होगा। नोटबुक रखते हुए मनाहा को अपना हैंकी दिखता है। वह उस लड़की के पास आकर उसे सॉरी बोलती है। सोरा उसे देखकर स्माइल करता है। वह लड़की मनाहा से कुछ कहने वाली होती है, वह बिना कहे चली जाती है। मनाहा उसके पीछे जाती है, पर कीगो आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। मनाहा कहती है कि मुझे भी बात करनी थी। कीगो खुश होता है कि शायद ये कुछ अच्छा बोलेगी। मनाहा कह देती है कि हम अच्छे फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। वह शॉक हो जाता है। मनाहा उससे हैंडशेक करती है। कीगो उसे बाय बोलकर चला जाता है। जाते हुए मनाहा उसे देखती है और सोचती है कि नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए ये करना जरूरी था। कीगो भी उसे देखता है और चला जाता है। क्लास में हिमारी और मनाहा बातें करती रहती हैं। हिमारी कहती है कि कीगो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्रिसमस भी आ रहा है जो लव का सीजन है। सोरा उनकी बातें सुनता रहता है। नेक्स्ट डे शूटिंग वाले स्कूल में आकर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना है। सोरा को क्लास में ना देखकर कीगो कहता है कि ये कहाँ गया है। उसके बाद दोनों का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। मनाहा दोनों को साथ में देखकर क्यूट बताती है। कीगो उसे देखता है और यूरी उन दोनों को। सब स्टूडेंट से इंटरव्यू में कीगो और यूरी के बारे में पूछा जाता है। सोरा छत पर होता है। मनाहा भी वहीं आ जाती है। सोरा उसे देखकर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या शूटिंग खत्म हो गई। मनाहा कहती है कि अभी चल रही है। सोरा पूछता है कि क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। मनाहा कहती है कि हो सकता है क्योंकि मुझे शूटिंग की आदत नहीं है और तुम्हें यहाँ देखकर मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। सोरा पूछता है कि क्या तुम क्रिसमस ईव पर फ्री हो। मनाहा हाँ कर देती है। सोरा कहता है कि मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है, एक दिन के 10,000 मिलेंगे, अगर तुम चाहो तो। मनाहा कह देती है कि मैं करूँगी। कीगो दोनों को क्रिसमस जॉब की बातें करते हुए खुश होकर जाते हुए देखता है। यूरी कहती है कि दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब में मनाहा सैंटा बनी होती है और सोरा रेनडियर। सोरा उसे देखकर हंस देता है। मनाहा कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे सैंटा की ड्रेस जानबूझकर पहनाई गई है ताकि उसका स्कार छुपाया जा सके। सोरा सैंटा की तरह हंसकर कहता है कि ऐसे करके दिखाओ। मनाहा कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वैसे अब जॉब ले ली है तो सारे केक सेल करेंगे। मनाहा केक सेल करना स्टार्ट कर देती है। कीगो और यूरी प्रोडक्ट लॉन्चिंग में बिजी होते हैं। शूट से ब्रेक मिलने पर यूरी की मॉम कीगो से कहती है कि अगर तुम सबके सामने टीवी पर यूरी को प्रपोज करोगे तो हमारे प्रोडक्ट की न्यूज बहुत बड़ी बन जाएगी। उसके बाद सब क्लासमेट्स का इंटरव्यू देखते रहते हैं। मनाहा का टर्न आने पर कीगो भी देखता है। मनाहा कहती है कि कीगो बहुत कूल है क्योंकि वो कूल बनने की पूरी कोशिश करता है और सबके साथ अच्छा बिहेव करता है। कीगो स्माइल कर देता है। मनाहा और सोरा अपनी जॉब में बिजी होते हैं। रात को मनाहा को अकेले देखकर दो लड़के उसे परेशान करते हैं। पहले तो वे उसे क्यूट बताते हैं और स्कार दिखने पर हंसने लगते हैं। सोरा आकर एक को हिट कर देता है। वे भी सोरा को पुश कर देते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मनाहा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सोरा हाँ कर देता है। मनाहा कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। सोरा मना कर देता है। मनाहा उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो गई। सोरा उसे देखता है और जाकर केक उठाकर खाना स्टार्ट कर देता है। जो केक्स नीचे गिर गए थे ओनर ने फेंकने के लिए कहा था, पर सोरा ने उन्हें रख लिया था और मनाहा को भी खिलाता है। मनाहा उसे टेस्टी बताती है। सोरा उसे समझाता है कि जो चीजें अच्छी होती हैं वो अच्छी ही रहती हैं। मनाहा अपने आंसू साफ करके सोरा के साथ केक खाना स्टार्ट कर देती है। शूटिंग टाइम पर कीगो कुछ सोचता रहता है और यूरी को सॉरी बोलकर कहता है कि मैं मनाहा को लाइक करता हूँ। यूरी उसे ये सब बोलने से मना करती है। कीगो फिर भी उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोल देता है। यूरी कहती है कि मैं क्यों हर्ट होंगी, हमारी एंगेजमेंट हमारे पेरेंट्स ने कराई थी। कीगो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। ताकीगावा उसे गुड लक बोलता है। कीगो को रास्ते में दिखाते हैं। मनाहा केक्स अपने घर लेकर जाती रहती है और सोरा को आज के लिए थैंक यू बोलती है। तभी उसके स्कार में पेन हो जाता है। सोरा के पूछने पर मनाहा कहती है कि ठंड में हल्का सा पेन हो जाता है। तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। सोरा उसके स्कार पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। मनाहा के मना करने पर सोरा कहता है कि शायद मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। मनाहा शॉक होकर उसे देखती है और उन दोनों को कीगो जो ब्रिज के नीचे ही खड़ा होता है। मनाहा शॉक होकर कहती है कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ और रिलेशनशिप जैसी चीजों के लिए नहीं बनी हूँ। सोरा कहता है कि जब रेडी हो जाओ तो मुझे आंसर दे देना, तब तक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना।
मनाहा हाँ बोलकर उसके साथ चली जाती है। कीगो उन्हें देखता रहता है। थोड़ी देर बाद यूरी की मॉम उसे कॉल करती हैं। नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए सोरा मनाहा और हिमारी के पास रुककर उन्हें मॉर्निंग विश करता है। हिमारी दोनों को देखती है। सोरा स्माइल करके बाय बोलकर चला जाता है। हिमारी कहती है कि सोरा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। मनाहा कहती है कि अभी मुझे इन बातों पर फोकस नहीं करना है। कीगो रात वाली बात सोचता रहता है। कीगो ने रिकॉर्डिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए यूरी की मॉम को सॉरी बोला था और यूरी की मॉम ने उसे जबरदस्ती एंगेजमेंट कराने के लिए सॉरी बोला था और एंगेजमेंट कैंसिल करके शूटिंग पर फोकस करने के लिए कहा था। ताकीगावा कहता है कि अब तो तुम्हें बस मनाहा से अपनी फीलिंग्स बतानी है। कीगो कहता है कि उस लड़की में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। उसने कैसे कह दिया कि वो रिलेशनशिप जैसी चीजों के लिए नहीं बनी है। ताकीगावा कहता है कि कॉन्फिडेंस वापस लाने में उसकी हेल्प करो। क्लास में कीगो मनाहा से बात करने की कोशिश करता है, कभी उसका लंच बॉक्स अच्छा बताकर और कभी यूनिफॉर्म। मनाहा कहती है कि क्या तुम्हें मेरा मैथ्स होमवर्क कॉपी करना है। कीगो मना करके चला जाता है। ताकीगावा कहता है कि कोशिश अच्छी थी। टीचर आकर कीगो को बुलाते हैं। बाहर आने पर यूरी की मॉम उसे बताती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया था, तो इस बार मेरी कंपनी दोबारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। कीगो हाँ बोल देता है और टीचर से कहता है कि सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर हैं, तो आपने मनाहा को क्यों नहीं बुलाया। यूरी उसे जाते हुए देखती है। कीगो क्लास में आकर उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए बुलाता है। मनाहा कहती है कि मैं यहीं ठीक हूँ। कीगो कहता है कि तुमने बताया था कि मिस सेरेन बनना तुम्हारा सपना है, क्योंकि जब तुम बचपन में खो गई थी तो मिस सेरेन ने ही तुम्हारी हेल्प की थी। सोरा बीच में आकर मनाहा से पूछता है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो। कीगो मना करता है पर मनाहा हाँ बोल देती है। हिमारी भी कह देती है कि ये फ्री है। सोरा कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। यूरी कीगो को आउटफिट्स ट्राई करने के लिए बुलाने आती है। तभी बेल लगने पर सभी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। हिमारी कहती है कि इसने डेट पर बुलाया है। कीगो मनाहा को देखता है, मनाहा सोरा को और यूरी कीगो को। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यूरी अपनी मॉम से पूछती है कि आपने एंगेजमेंट कैंसिल क्यों की। वे कहती हैं कि मुझे बस उससे अपने प्रोडक्ट प्रमोट कराने हैं। यूरी उन्हें बुरा बताती है। वे कहती हैं कि तुम उससे प्यार करती हो पर वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसे पाने की कोशिश कर सकती हो पर खुद से, और चली जाती हैं। स्कूल के बाद मनाहा पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई और पार्ट टाइम जॉब है। सोरा मना कर देता है और उसे एक वर्कशॉप में लेकर आता है जहाँ उसकी सिस्टर काम करती है ग्लास पर डिजाइन बनाने का। वह मनाहा को हेलो बोलती है। सोरा चाय लेने जाता है। सोरा की सिस्टर उसे अपना नाम रूई बताकर पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। मनाहा कहती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। रूई उसके बैठने की जगह करके अपना मास्क हटाती है। मनाहा उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही मिस सेरेन है जिसने मनाहा की हेल्प की थी। सोरा कहता है कि मुझे लग ही रहा था। मनाहा कहती है कि मिस सेरेन तुम्हारी सिस्टर है। सोरा कहता है कि कीगो की बातों से मुझे आइडिया हो गया था, उस दिन मैं भी वहीं था जब तुम खो गई थी। रूई कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो बच्ची मुझे अब तक याद रखेगी और मेरी वजह से कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेना चाहती है। मनाहा कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। रूई उसे बताती है कि सोरा यहाँ वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मैं बीमार हो गई थी। कॉन्टेस्ट जीतने के चक्कर में मैं अपनी रियलिटी भुला रही थी, इसलिए हम विलेज जाकर रहने लगे थे। जो काम मुझे पसंद है मैं वही करने वापस आई हूँ इस वर्कशॉप में। मनाहा उसके बनाए ग्लास को प्रीटी बताती है। रूई उसे भी ट्राई करने के लिए कहती है। कीगो यूरी कपड़े ट्राई करते रहते हैं। कीगो यूरी से उसे पहले की तरह ही ट्रीट करने के लिए थैंक यू बोलता है। यूरी कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मनाहा डिजाइन बनाती रहती है। सोरा कहता है कि मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट से नफरत है। मैंने देखा है मेरी सिस्टर को क्या फेस करना पड़ा था। तुम्हें यहाँ यही दिखाने लाया हूँ कि जो वो दिल से करना चाहती थी अब वही कर रही है और पहले से ज्यादा खुश है। तुम्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। मनाहा स्माइल कर देती है। वापस जाते हुए मनाहा उसे थैंक यू बोलती है। सोरा उससे पहली बार मिलने पर रूडली बात करने के लिए सॉरी बोलता है। मनाहा कहती है कि इस बात को भूल जाओ, मैं खुश हूँ कि तुमसे मिली। सोरा पूछता है कि क्या सच में। मनाहा के बार बार हाँ बोलने पर दोनों स्माइल कर देते हैं। यूरी के फ्रेंड्स दोनों को साथ में जाते हुए देखकर उनकी वीडियो बना लेती हैं और यूरी को सेंड कर देती हैं। यूरी वीडियो कीगो को दिखाकर कहती है कि शायद तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कीगो स्माइल करके कहता है कि दोनों खुश लग रहे हैं और चला जाता है। नेक्स्ट डे यूरी मनाहा को गुस्से में देखकर चली जाती है। कीगो आकर चेक करता है कि ये किसे देख रही थी। स्कूल ओवर होने पर
यूरी मनाहा से बात करने के लिए उसे छत पर लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी और कीगो की एंगेजमेंट टूट गई है। तुम कीगो के साथ भी फ्लर्ट कर रही हो और सोरा के साथ भी। क्या तुमने अपने आप को मिरर में देखा है? मैंने ही तुम्हें पॉपुलर किया है। ये चोट मेरी वजह से ही लगी है ना? इसी स्कार को यूज करके बॉयज की सिंपैथी ले रही हो। मनाहा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई लड़का कितना भी पसंद हो, पर मैं अपना स्कार याद करके पीछे हट जाती हूँ। सोरा उठकर दोनों के पास आता है। कीगो ने भी सारी बातें सुन ली और यूरी से कहता है कि तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि किसी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और मनाहा से कहता है कि तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने देखा था सोरा ने क्रिसमस पर तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी और तुम खुश भी लग रही थी। सोरा उसे रिलैक्स आने के लिए कहता है, पर कीगो उसे चुप करके मनाहा से कहता है कि तुम अपनी स्कार की वजह से पीछे हट रही हो, मैं समझ सकता हूँ। मनाहा कहती है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कैसे पता? कीगो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता और उन्हें अपना बचपन वाला फोटो दिखाकर कहता है कि मेरे पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सब शॉक हो जाते हैं। यूरी पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो? सोरा बताता है कि इसने कहा प्लास्टिक सर्जरी कराई है। यूरी कहती है कि मुझे पता है और शॉक हो जाती है। कीगो बताता है कि जब मैं छोटा था सब मेरे लुक्स को लेकर मुझे परेशान करते थे। मैंने सोचा स्टडीज और स्पोर्ट्स में नंबर 1 बनकर सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से प्लास्टिक सर्जरी कराने की रिक्वेस्ट की। मॉम बहुत रोई थी पर मान गई थी। और मैं ये सब सिंपैथी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने आप को चेंज किया और इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम अपने स्कार के साथ जीना चाहती हो, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बताया था। यूरी कहती है कि तुम इसकी फीलिंग्स नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारी बातों से कंफर्म हो चुका है कि लुक्स मैटर करता है। कीगो से चुप करके कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? इसके फेस पर स्कार हो या ना हो, मैं इसे लाइक करता हूँ, पर मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, तुम्हारी करती हैं। ये लड़का बहुत अच्छा है, कभी कभी बकवास करता है पर अच्छा है और तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। इसे तुम्हारे स्कार से भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें ही है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों मिला रहा हूँ, पर अगर इसे लाइक करती हो तो एडमिट कर लो। और चला जाता है। तीनों उसे देखते रहते हैं। सोरा भी मनाहा से कहता है कि तुम जैसी हो अच्छी हो, अपने आप को कुछ भी करने के लिए फोर्स मत करो। पर आज वो बहुत कूल लग रहा था। मनाहा उसे देखती है और घर आकर कीगो के बारे में सोचती है। कीगो का फोटोशूट चलता रहता है। हिमारी मनाहा को न्यूज चेक करने के लिए कहती है। कीगो की प्लास्टिक सर्जरी वाली न्यूज लीक हो चुकी है। कीगो भी अपने बारे में न्यूज देख लेता है। ये काम यूरी ने किया है। मनाहा कीगो को कॉल करने वाली होती है पर नहीं करती और बेड पर लेटकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे क्लास में भी सब कीगो की न्यूज ही देखते रहते हैं। सोरा मनाहा को मॉर्निंग विश करता है। ताकीगावा सबको चुप करके कहता है कि तुमने इस न्यूज पर बिलीव कैसे कर लिया? कीगो आकर कहता है कि क्या यहाँ फाइटिंग चल रही है? ताकीगावा कहता है कि मैं इन्हें समझा रहा था कि न्यूज फेक है। कीगो कहता है कि न्यूज सही है। यूरी की फ्रेंड कहती है कि क्या मिस्टर सैरन कॉन्टेस्ट वाले प्लास्टिक सर्जरी कंटेस्टेंट को पार्टिसिपेट करने देंगे? कॉन्टेस्ट यूरी की मॉम ऑर्गेनाइज कर रही हैं। सोरा उसके फ्रेंड को साइड करके यूरी से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि कीगो पार्टिसिपेट ना करे? यूरी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोरा कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व। टीचर के आने पर सब अपनी सीट्स पर चले जाते हैं। हिमारी कीगो को स्ट्रॉन्ग बताती है। मनाहा के देखने पर कीगो स्माइल कर देता है। सब कीगो के बारे में बातें करते हैं पर वो किसी पर ध्यान नहीं देता। स्टूडेंट्स कीगो की पिक्चर खराब करके फोटो लेते रहते हैं और सोरा के आने पर चले जाते हैं। सोरा उसकी फोटो ठीक करता है। कीगो कहता है कि तुम तो अच्छे लड़के हो और उसके शौक होने पर कह देता है कि तुमने मुझसे यही कहा था और बाय बोलकर चला जाता है। हिमारी और मनाहा भी सोरा की हेल्प करती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बातें करते हुए हंसते रहते हैं। मनाहा और हिमारी उन्हें देखती हैं। लंच टाइम में मनाहा अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाती है। सोरा उसे अपना ब्रेड देने वाला होता है। कीगो आकर उससे पहले देकर कहता है कि मुझे कहीं जाना है, मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया है। कीगो के जाने पर ताकीगावा कहता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए अपने आप को फोर्स मत करना। कीगो हाँ बोल देता है और मनाहा को खाने के लिए बोलकर चला जाता है। यूरी पूछती है कि अगर कीगो ने कल सेरेमनी अटेंड नहीं की तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? ताकीगावा के हाँ बोलने पर मनाहा कीगो के पीछे जाती है। मनाहा कीगो के पीछे जाती है और ब्रेड के लिए थैंक यू बोलती है। कीगो बाय बोलकर चला जाता है। उसकी मॉम भी उसका लंच बॉक्स लेकर स्कूल आ जाती हैं और मनाहा को खुश देखकर रिलैक्स फील करती हैं। मनाहा अपना लंच भी फिनिश करती है और कीगो का दिया ब्रेड भी। सोरा क्लास में नहीं होता। कीगो का मैनेजर उसे बताता है
कि प्लास्टिक सर्जरी वाली न्यूज की वजह से सारे शूट्स कैंसिल हो चुके हैं। रास्ते में लड़के लाइव आकर कीगो के फेस का मजाक उड़ाते हैं। सूरा छत पर होता है और मनाहा के आने पर कहता है कि यहाँ का व्यू अब मुझे अच्छा लगने लगा है। क्या हुआ है, तुम सैड लग रही हो? मनाहा कहती है कि मैं आज तुम्हें आंसर देना चाहती हूँ। सूरा कहता है कि मैंने कहा था मैं वेट कर लूंगा। मनाहा कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हर बार मेरी हेल्प की है, तुम्हारे साथ रहकर मैं अच्छा फील करती हूँ और आज जिंदा भी बस तुम्हारी वजह से ही हूँ। तुम मुझे लाइक करते हो, ये सुनकर मैं बहुत खुश थी, पर इसकी वजह से तुम्हें आंसर नहीं कर पाई, पर मैं कीगो को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। सोरा कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारे दिल में हमेशा से वो ही था। मनाहा कहती है कि तुमने मुझे बहुत सारी अच्छी मेमोरीज दी हैं। सोरा उसके आंसू क्लीन करते हुए कहता है कि जो भी करो दिल से करना। मनाहा के हाँ बोलने पर सोरा स्माइल कर देता है और उसके जाने के बाद अपने दिल पर हाथ रखकर रोने लगता है, पर जल्दी ही कंट्रोल करके स्माइल कर देता है। नेक्स्ट डे बस स्टॉप पर कीगो अपने बारे में बुरे कमेंट्स पढ़ता रहता है और बस आने पर उसमें बैठने की हिम्मत नहीं होती। तभी मनाहा आकर कहती है कि क्या स्कूल स्किप करना चाहते हो, और कीगो के देखने पर कहती है कि मैं कूल बनने की कोशिश कर रही थी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि कहाँ जाना है। और कीगो के कुछ ना बोलने पर कहती है कि क्या तुम अकेले रहना चाहते थे, मैं अभी चली जाती हूँ। कीगो से रोककर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मनाहा ने हिमारी को भी स्कूल न आने का मैसेज कर दिया है। क्लास में कीगो और मनाहा दोनों ही एब्सेंट होते हैं और आज ब्यूटी कॉन्टेस्ट की सेरेमनी भी होनी है। दोनों बातें करते हुए जाते रहते हैं। मनाहा का प्लान है बीच पर जाकर साथ में चिल्लाना, जंप करके फोटो क्लीन करना और सैंड पर हार्ट बनाना। दोनों बीच पर आ जाते हैं, पर तभी उन्हें एक ऑफिसर देखकर पूछता है कि तुम दोनों स्कूल छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। उसके नीचे आने पर दोनों भाग जाते हैं और थोड़ी दूर आने पर कहते हैं कि हम बीच पर नहीं जा पाए। स्कूल में ताकीगावा और हिमारी कीगो और मनाहा के बारे में बातें करते हैं। यूरी अपनी मॉम को बताती है कि कीगो आज सेरेमनी में नहीं आएगा। उसकी मॉम कहती है कि उसे आना चाहिए था, तभी तो मेरी कंपनी की हेडलाइन बनती। यूरी सुनकर सैड होती है। सोरा उसकी बातें सुनकर कहता है कि जिसे लाइक करती हो उसी के साथ बुरा बिहेव करती हो, ये अच्छी बात नहीं है, और चला जाता है। मनाहा कीगो को आज के लिए सॉरी बोलती है। कीगो कहता है कि सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैं हूँ ही इतना कूल कि पुलिस ने भी मुझे नोटिस कर लिया। और मनाहा के हंसने पर कहता है कि मुझे अपना फेस पसंद है। मनाहा के डैड उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। वे मनाहा की मॉम को भी इमरजेंसी बोलकर घर बुला लेते हैं। मनाहा कहती है कि मैंने पहली बार स्कूल स्किप किया है। उसके बाद सबको खाना बनाते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों को अच्छे से बातें करते हुए देखकर उसकी मॉम स्माइल करती हैं। उसके बाद सबको खाना खाते हुए दिखाया जाता है। मनाहा अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझसे स्कूल स्किप करने के बारे में क्यों नहीं पूछा। वे कहती है कि कोई रीजन होगा। उसके डैड भी कहते हैं कि हमें अपनी बेटी पर ट्रस्ट है। कीगो उन्हें बता देता है कि मैं मनाहा को लाइक करता हूँ। तभी हिमारी मनाहा को कॉल करके बताती है कि ताकीगावा ने मुझे प्रपोज किया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब दोनों बातें कर रहे थे तब ताकीगावा ने बोल दिया था कि वो हिमारी को लाइक करता है। ताकीगावा ब्यूटी कॉन्टेस्ट की सेरेमनी की प्रिपरेशन करता रहता है, जिसे देखकर कीगो सैड होता है। हिमारी उन्हें बाय बोलकर फोन रख देती है। डिशेस वॉश करते हुए मनाहा हिमारी और ताकीगावा की बातें करके खुश होती है। कीगो थैंक यू बोलकर कहता है कि स्कूल में अपने बारे में बुरा सुनने से बेटर है मैं यहाँ अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे बिना भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट सुपर हिट होगा। मनाहा कहती है कि तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते। कीगो कहता है कि लोग नहीं चाहते कि मैं ज्वाइन करूं। मनाहा कहती है कि जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, अभी भी टाइम है। मनाहा के पेरेंट्स भी उन्हें जल्दी से जाने के लिए कहते हैं। सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। बस स्टॉप पर उन्हें बस नहीं मिलती। मनाहा उसे शॉर्टकट यूज करने के लिए कहती है। दोनों रन करके जाते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर बुला लिया जाता है। तभी दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। सब उन्हें देखते हैं। कीगो स्टेज पर जाकर लेट आने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा। कोई कुछ नहीं बोलता, पर ताकीगावा के क्लैपिंग करने पर सब क्लैपिंग कर देते हैं। यूरी कहती है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी वाले फेस को पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल रही है। मनाहा कहती है कि अपने आप को अच्छा दिखाने में प्रॉब्लम क्या है, पहले तो इसकी तारीफ करती थी, अब नफरत करती हो। ये कॉन्टेस्ट लोगों के सपने पूरे करने की जगह है। कीगो से चुप करके कहता है कि तुम पहले ही मुझे बहुत मोटिवेट कर चुकी हो, अब टेंशन मत लो, मैं पार्टिसिपेट करके फिर से सबको जीत कर दिखाऊंगा। और क्या तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना चाहती। यूरी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, प्लास्टिक सर्जरी बॉय और स्कार गर्ल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
वही लड़की आकर यूरी से कहती है कि तुम जैसी लड़कियों को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मैंने देखा था मनाहा को चोट तुम्हें बचाते हुए लगी थी। सब शॉक हो जाते हैं। बैक स्टेज पर उस टाइम पर कोई नहीं था और लोगों के आने पर यूरी ने कह दिया था कि मनाहा के ऊपर लाइट गिर गई। सब लोग यूरी को देखते हैं। वह रोते हुए कहती है कि जब मनाहा स्कूल आई थी मुझे तभी सच बता देना चाहिए था और तो सॉरी बोलती है। यूरी कह देती है कि मेरी इमेज खराब करने के लिए झूठ बोला जा रहा है। उसकी मॉम उसे चुप करके मनाहा के पास जाकर उसे सॉरी बोलती हैं और जाते हुए उसे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए भी कहती हैं और कहती हैं कि मेरी कंपनी तुम्हारी ड्रेस और मेकअप की इंचार्ज होगी और ड्रेस चूज करने उसके साथ चलने के लिए कहती हैं। मनाहा के मना करने पर वे कीगो से भी साथ चलने के लिए कहती हैं, पर कीगो सोरा को देखकर कह देता है कि मुझे कुछ काम है। उसकी मॉम मनाहा को ले जाती हैं। सोरा कीगो के सामने से ही गिर जाता है। कीगो उसके पीछे जाता है। सोरा उसे हिट करके कहता है कि तुम्हें मनाहा के साथ जाना चाहिए था। कीगो कहता है कि मुझे लगा मैं तुम्हारे और मनाहा के बीच में आ रहा हूँ। सोरा कहता है कि वो मुझे ना बोल चुकी है। कीगो शॉक हो जाता है। सोरा कहता है कि वो तुम्हें लाइक करती है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। कीगो कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो और चला जाता है। सोरा स्माइल कर देता है। यूरी की मॉम उसके लिए सारी चीजों का अरेंजमेंट करके कहती हैं कि मैं तुम्हें दिल से सपोर्ट करना चाहती हूँ, तुम बस हाँ कर दो और मैजिक देखो। कीगो मनाहा के पास आकर कहता है कि मुझे कुछ कहना है। मनाहा को लगता है कि वो प्रपोज करेगा, पर वो उसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे उसे सैड देखकर ताकीगावा पूछता है कि क्या हुआ। तभी मनाहा के आने पर कीगो बाहर चला जाता है। हिमारी पूछती है कि इसे क्या हुआ। ताकीगावा उसके पीछे जाता है। कीगो उसे बताता है कि जब मैं उसे कन्फेस करने वाला था तो वहाँ पर यूरी की फोटो देखकर नहीं बोल पाया, मैं उसे अच्छे से प्रपोज करना चाहता हूँ। ताकीगावा कहता है कि उसे इग्नोर तो मत करो। कीगो बताता है कि मैं जब भी उसे देखता हूँ मुंह से आईलाइनर निकलने वाला होता है। ताकीगावा उस पर हंसकर चला जाता है। क्लास में टीचर मनाहा को कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए कहते हैं। कीगो भी आकर कहता है कि सोचो मत, फिल कर दो, और उसे देखकर आई लाइक यू बोलने वाला होता है तो कुछ और बोलकर चला जाता है। सोरा अपना सर पकड़ लेता है। कीगो इंटरनेट पर प्रपोज करने के लिए आइडिया सर्च करता रहता है। सोरा आकर उसे स्टूपिड बताकर कहता है कि तुमने देर कर दी, अब मैं मनाहा को प्रपोज करने जा रहा हूँ। और मनाहा के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह उसे एक बॉक्स देता है जिसमें कांच के बने इयररिंग्स होते हैं जो सोरा के सिस्टर रोई ने उसके लिए खुद बनाकर भेजे हैं। मनाहा उसे थैंक यू बोलती है। सोरा कहता है कि मुझे नहीं, मेरी सिस्टर को थैंक यू बोलना। उसमें रुई का नोट होता है कि अपनी लाइफ की स्पार्कल खुद ढूंढो। कीगो आकर पूछता है कि क्या तुमने बता दिया। सोरा मना करके चला जाता है। मनाहा कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी। कीगो उसे कॉन्टेस्ट के बाद मिलने के लिए बोलकर स्माइल कर देता है। आज कंपटीशन है। यूरी की मॉम उससे कहती हैं कि अब मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स का मैजिक देखो। वे लोग मनाहा को रेडी कर देते हैं। उसका स्कार मेकअप से छुपा दिया जाता है। यूरी भी उसे देखकर चली जाती है। यूरी की मॉम कहती हैं तुम मेकअप की हेल्प से पहले की तरह जी सकती हो। कॉन्टेस्ट में मनाहा के पेरेंट्स भी आते हैं। मनाहा रुई के दिए इयररिंग्स देखती है। इस बार शो की होस्टिंग ताकीगावा के साथ हिमारी भी करती है। कीगो हर बार की तरह ही स्टेज पर एंट्री लेता है और सबसे कहता है कि मेरे लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, वापस आकर मैं बहुत खुश हूँ और सबको जीत कर दिखाऊंगा। सब क्लैपिंग कर देते हैं। यूरी मनाहा की साइड के लिए अपनी मॉम पर गुस्सा करती है। उसकी मॉम कहती है कि वो लड़की मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके हेडलाइन क्रिएट करेगी। उसके बाद स्टेज पर यूरी की एंट्री होती है। हिमारी कहती है कि दिल भले ही बुरा हो पर ये बहुत सुंदर है, अब एंट्री होनी है मनाहा की। यूरी उसे बैक स्टेज पर देखकर शॉक हो जाती है। उसने रुई के दिए रिंग्स पहने हैं और वो अपना स्कार छुपाए बिना ही स्टेज पर आती है। सब लोग उसके स्कार के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। सोरा सबको चुप करके कहता है कि क्या तुम लोगों ने नहीं सीखा, जब कोई कुछ बोलता है तो चुपचाप सुनना चाहिए। मनाहा मेकअप हटाने के लिए सबको सॉरी बोलकर अपने ड्रीम के बारे में बताती है और कहती है कि मैं जैसी हूँ खुद को वैसी ही पसंद हूँ। यूरी उसे देखती है। मनाहा की स्पीच पर सब क्लैपिंग कर देते हैं। वह इमोशनल हो जाती है और सोरा और कीगो को देखती है। कॉन्टेस्ट के विनर हैं कीगो और यूरी। यूरी सबको थैंक यू बोलकर रोते हुए चली जाती है और क्लास में आकर अपना क्राउन तोड़ने वाली होती है, पर मनाहा आकर उसे रोक देती है। यूरी कहती है कि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मनाहा उसे रोककर कहती है कि मैं सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। यूरी रोने लगती है
मनाहा जाकर उसे हक कर लेती है। यूरी से सॉरी बोलती है। कीको सब सुनता रहता है। मनाहा यूरी के पीछे अपने सैंडल्स निकाल कर गई थी। यूरी के जाने के बाद कीको उसके सैंडल्स उसे देता है और खुद से पहनाता भी है। मनाहा उसे जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलती है। कीको उसे क्राउन बनाकर पहनाता है और कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग विनर तुम ही हो। कीको के बोलने से पहले मनाहा बोल देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। कीको भी कह देता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। उसके बाद दोनों फायरवर्क्स देखते रहते हैं। उसकी डेली लाइफ पहले की तरह ही दिखाते हैं। हिमारी के साथ स्कूल जाना, यूरी के साथ फ्रेंडशिप और कीको के साथ बातें। कभी कभी उसे अपना स्कार याद आ जाता है तो उसे अच्छा फील कराने के लिए सोरा वहाँ पर होता है। मनाहा रूही के वर्कशॉप में आकर उसकी हेल्प भी करती है